सच न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। 25 और 26 जुलाई की दरमियानी रात एक अननोन व्यक्ति का बदरपुर बस स्टैंड पे मर्डर हो गया था। तो वो केस हमने 72 घंटों के अंदर सफलतापूर्वक सुलझा लिया है। इसमें जो भी अपराधी संलिप्त थे, पहले हमने सबसे पहले जो मृतक था उसकी पहचान की। उसके बाद तकनीकी रूप से पूरी जो अन्वेषण होता है उसे किया, और महज 72 घंटों के अंदर जो पूरी तरीके से ब्लाइंड केस था, जिसमें ना विक्टिम का पता था ना मारने वालों का पता था, उसे हमने सुलझाकर जो 3 अपराधी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, उन तीनों अपराधियों को हमने पकड़ लिया है। इस घटना में जो व्हीकल यूज़ हुआ था, जिस व्हीकल से वो अपराधी आए थे, उसे भी रिकवर कर लिया है। उन्होंने घटना में जो कपड़े पहने थे उन्हें भी रिकवर कर लिया है। जिस हथियार से इस घटना को अंजाम दिया गया था वो भी रिकवर है, और जो मृतक से लूटा हुआ मोबाइल था वो भी रिकवर है। तो मैं आपको पूरा घटना शुरू से बताता हूँ। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने एक अल्फ़ा पेट्रोलिंग व्हीकल जो है, इसकी एक नई टीम की शुरुआत की है। तो हर सब डिवीज़न में एक एक पेट्रोलिंग व्हीकल रात में 11 से सुबह 6 बजे तक पेट्रोलिंग करता है। तो सब डिवीज़न बदरपुर का जो अल्फ़ा पेट्रोलिंग व्हीकल है, अल्फ़ा 8, वो 25 और 26 की दरमियानी रात में लगभग सुबह 26 तारीख को सुबह लगभग 4:30 बजे, जब वो मथुरा रोड पे पेट्रोलिंग कर रहा था यू टर्न लेके, जब वो बदरपुर बस स्टैंड के पास निकला तो वहाँ पे एक व्यक्ति पड़ा हुआ था, और उसके प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि उसके सिर में कोई चोट है, सिर से भारी खून आ रहा है। तो उन्होंने तुरंत ही इस बात का जो बदरपुर थाना है वहाँ इन्फॉर्म किया। वहाँ से जो आईओ है एसआई मोहित और बाकी टीम एसएचओ साहब, जो इंस्पेक्टर अशोक साहब, वहाँ मौके पे पहुँचे, और उन्हें तुरंत ही जो ईआरवी व्हीकल है ईआरवी 61, इसकी सहायता से एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुँचाया गया। और ये पूरा काम महज आप समझिए आधा घंटे में हो गया। 5:15 के करीब वो जो व्यक्ति था एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंच के उसे मृतक घोषित कर दिया गया। प्रथम दृष्टया हमें ये लगता रहा कि ये शायद कोई दुर्घटना का, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, उस तरीके का मामला है। लेकिन लगभग 8 बजे जब डॉक्टर ने उसकी पूरे जो बॉडी को मॉर्चरी भेजने के पहले सफाई की जाती है, जब वो किया तो पाया गया कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है चेस्ट में, वहाँ पे 2 स्टैब वुंड हैं, और उनको ये लगा कि शायद एक जो है चाकू या जिससे भी शार्प ऑब्जेक्ट से किया गया है वो हार्ट में पियर्स कर गया, इसीलिए उन मृतक की तुरंत ही मृत्यु हो गई। अब सबसे बड़ी समस्या थी कि मृतक की पहचान करना, क्योंकि उनके पास कोई भी आईडी नहीं था। उनके पास सिर्फ एक हेडफोन का पेयर मिला था, इसके अलावा उनके पास कोई भी आईडी पत्र नहीं था। फिर हमने उनकी फ़ोटो हर जगह सर्कुलेट की। उसी सर्कुलेशन के माध्यम से मीडिया बंधुओं को भी पता चला कि इस तरीके की कोई दुर्घटना हुई है। तो वो जब फ़ोटो सर्कुलेट की गई सोशल मीडिया पे और हमारे इन्फॉर्मर पे, तो फरीदाबाद में इनके भाई रहते हैं, तो वो उन्होंने पहचाना कि इनका भाई है, और वो फिर थाने आए और मृतक की पहचान हुई मोहम्मद अकरम, मकबूल अकरम के नाम से पहचान हुई। ये 21 वर्ष के हैं, पीछे से रहने वाले हैं, ये चंपारण बिहार के, और यहाँ पे फरीदाबाद में रहते हैं। अभी ये कोई काम नहीं करते थे, इन्होंने मौलाना की पढ़ाई की थी, और वो क्या बोलते हैं, काम की तलाश कर रहे थे। उनके भाई ने ये बताया कि 25 तारीख को सुबह 8 बजे जो विक्टिम है वो अपने घर से निकला है, और घर से निकल के वो काम की तलाश में निकला था, और विक्टिम का अपना मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया था। वो अपनी बहन का मोबाइल और बहन से 50 रुपये लेके निकला था। रात में लगभग 10:30 बजे भाई की विक्टिम से लास्ट टाइम बात हुई थी, तो विक्टिम ने बोला था मैं घर आ जाऊंगा। उसके बाद उनकी कोई बातचीत नहीं। ये जो हमारी तमाम टीमें हैं ऑपरेशंस में, हमने 4 इंस्पेक्टर साहिबान की अलग अलग टीमें लगाई। इंस्पेक्टर कमलेश, इंस्पेक्टर डागर, इंस्पेक्टर विष्णुदत्त शर्मा, और हमारे इंस्पेक्टर साहब प्रमोद चौहान साहब एसटीएफ के। तो इन चारों टीम का पहले काम यही था कि इन्हें उसको जो ट्रेल को है उसको फॉलो करना है, जो स्कूटी की ट्रेल है। तो कई जगह क्या चौराहे आ रहे थे, तिराहे आ रहे थे, तो उसमें ये टीम क्या डिवाइड हो जाती थी। तीनों टीमें अलग अलग रास्ते पे चेक करती थी। जिस टीम को वो स्कूटी आइडेंटिफाई हो जाती थी तो बाकी टीमें वापस आ जाती थी। तो लगभग हमें 72 घंटे में से आप मानिए 65-66 घंटे का समय वो स्कूटी को ट्रेस करते हुए लगा। फिर एक जगह कहीं पे वो स्कूटी ख़राब होती है, जिसमें हमें उनके बंदों के चेहरे दिखते हैं।